रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते। हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। आज की हम इस चर्चा में जो स्वरूप है हमारा नित्य स्वरूप, जिसको कहा गया सच्चित आनंद, कहते हैं मैं आत्मा हूं और आत्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है। तो ये हमने शुरू से सुना है, बचपन से आज तक हम सुन रहे हैं। जो भी सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में है या और भी धर्मों में है, ये बात कहते हैं कि मैं या मेरा स्वरूप जो है सच्चित आनंद है। लेकिन ये सच्चित आनंद होता क्या है, इसको हमने ठीक से नहीं जाना। और यदि हम अपने इस स्वरूप को या अपने एसेंस को या आत्मा के इस रूप को हमने जान लिया, तो फिर जानने के लिए कुछ बाकी ना रहेगा। जब हम कहते हैं अपने को जानो, हु एम आई, तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि मैं सच्चित आनंद हूं। लेकिन यदि मैं उसको वर्णन कहने बैठा तो वो तत्व मेरे हाथ से निकल जाएगा। तभी भी सांकेतिक रूप में हमें ये जानना होगा कि सच्चित आनंद है क्या। तो उसमें 3 शब्द आए। एक शब्द है सत, और फिर है चित, और फिर है आनंद। तो कहा कि पहले हम सत को जानें। सत क्या है? सत असत से भिन्न है। सत का मतलब होता है शाश्वत, एटर्नल, जो हमेशा ज्यों का त्यों है। तो सत का दूसरा नाम है सिंपली हैपन, होनापन, एग्जिस्टेंस, केवल वो। जैसे मैं हूं, इसमें जो है अधिष्ठान, मैं तो अहंकार आ गया। मैं हूं, तुम हो, वह है, वे हैं। अब सब चारों में हैपन कॉमन है, सबके सब है। लेकिन उसके ऊपर आरोपण क्या हो गया? मैं का हो गया, तुम का हो गया, उसका हो गया, उनका हो गया। तो ये जो ऊपर से आरोपण हो गया, ये हो गया इंडिविजुअलिटी का। लेकिन इसके अंदर हैपन, होनेपन, वो ही है आपकी सत्ता। वो हुआ शुद्ध अस्तित्व। उस होनेपन में नाम का, रूप का, क्रिया का कहीं पे भी थोड़ा भी लेश नहीं है। ये बात समझिए। जब मैं अपने को कहता हूं मैं हूं, तो उसमें मैं का आरोपण हो जाता है। मैं HC जैन, मेरा ये एज, मैं ये जेंडर, मेरी ये पद उपाधियां सारी की सारी, ये मेरा रूप, मैं मेल हूं और मैं ये करता हूं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये तो मैं में आ जाती है। ये अहंकार है, अहम वृत्ति, जिस मैं की मैं छानबीन करने की बात करता हूं। लेकिन मैं हूं में हैपन शामिल है, मेरा होनापन, शुद्ध अस्तित्व। उसमें ना ये नाम है, ना ये उपाधि है, ना रूप है, ना कोई क्रिया है। वो शुद्ध अस्तित्व है। और वो शुद्ध अस्तित्व या आपकी सत्ता, केवल सत्ता मात्र, केवल बीइंगनेस, वो आपकी, मेरी, दूसरे आदमी की, सबकी सत्ता एक ही है। एक ही सत्ता है, एक ही अधिष्ठान है। उसका नाम है होनापन, हैपन, अस्तित्व और सत्ता। और उसके ऊपर व्यक्तित्व का आरोपण हो जाता है, उससे भेद हो जाता है। मैं आपसे अलग हो जाता हूं, आप उससे अलग हो जाते हैं, वो तीसरे से अलग हो जाता है। तो आधार एक ही है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का आधार। तो जब वो आपका जो वास्तविक स्वरूप है, आपकी जो वास्तविक फाउंडेशन है, वो है सत, होनापन या हैपन, इजनेस। चूंकि आप उसमें मैं जोड़ देते हैं, तो वो है से हूं हो जाता है। मैं हूं, तुम हो, है ही जो है हो जाता है तुम के साथ लग के। वह है, वहां है रहता है। तो इन सब में जो कॉमन फैक्टर है, फाउंडेशन, जैसे कि धरती पे कितने सारे जो है जीव धरती से पोषण पा रहे हैं, वो धरती पे खड़े हैं, तो धरती उनका आधार है। ऐसे ही होनापन हम सबका आधार है, अधिष्ठान है, वो है अस्तित्व। और मैं अपने को मानता हूं व्यक्तित्व।
तो मेरे अंदर नाम का, रूप का, क्रिया का भेद आ जाता है, मैं अपने को भिन्न मान लेता हूं। तो ये है सत। तो मैं शुद्ध अस्तित्व हूं, इस तरह जाने, होनेपन में। और जब मैं की जांच करता हूं, तो ये जो मैं है, आच्छादित मैं, अहम वृत्ति धीमे धीमे ये गिरती है, तो आप अपने शुद्ध अस्तित्व में पहुंच जाते हैं वापस। वही आपका स्वरूप है, होनापन, सिंपली आई एम। और आई एम में भी आई पे कम है स्ट्रेस, एमनेस पे, होनेपन पे। हैपन का आप महसूस करते हैं, हैपन को, शुद्ध अस्तित्व को कभी कभी, लेकिन आपको उसका रिकॉग्निशन नहीं होता भ्रम के कारण। जैसे आप जब सुबह को उठते हैं और निर्विचार होते हैं, और आपके अंदर मैं का उदय भी नहीं होता, क्योंकि अभी आप नींद से उठे हैं और आनंद में, गाढ़ आनंद में है, उस समय वही होनापन मात्र होता है आपका। बीइंग उसको कहा है, बीइंग, इंग्लिश में उसको कहते हैं प्योर बीइंग, प्योर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। अध्यात्म की यात्रा व्यक्तित्व से अस्तित्व की यात्रा है, इसी को संतों ने कहा। अस्तित्व का नाम ही है। ये हुआ सत। और कहते हैं जो सत होता है, उसका जो भान है, उसका जो ज्ञान है, जो उसमें निहित है, उसको कहा चित्त, अवेयरनेस ऑफ आई एम। तो सत को आप माने आई एम, लेकिन आई पे आप ज्यादा स्ट्रेस ना डालें, क्योंकि आई अहंकार है। आई एम के नीचे जो है वो उसका। और चित्त हुआ अवेयरनेस ऑफ आई एम, सिंपल प्योर अवेयरनेस ऑफ आई एम, होनेपन का ज्ञान या होनेपन का भान, जो कि उसमें है, क्योंकि आप चेतन है, इसलिए जीव है। जीव में अस्तित्व है और अस्तित्व का ज्ञान है। और कहते हैं जहां पे ये ज्ञान होता है अपने शुद्ध अस्तित्व का, वहां पे आनंद होता है, ब्लिस होता है। तो आप जब अपनी शुद्ध अस्तित्व की अवस्था में होते हैं, ज्ञान में होते हैं, तो आपको परम आनंद होता है। तो इस तरह से आपका जो प्योर, जो शुद्ध स्वरूप है, वो सद, सत, चित, आनंद है। वो पूर्ण है, उसमें कोई सीमाएं नहीं है, उसमें ना कुछ करने को है, ना कुछ डालने को, जमा करने को, ना घटाने को। वो ज्यों का त्यों परमात्मा है। अब उसके ऊपर एक आच्छादन, एक आवरण आ जाता है कि आप अपने को व्यक्तित्व मान लेते हैं। मैं ये हूं, मैं मेल हूं, मैं, मेरी ये राष्ट्रीयता है, मैं एक शरीर हूं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से एक आपने सेपरेट व्यक्तित्व क्रिएट किया, और तमाम उपाधियों से आपने उस हैपन को, अपने स्वरूप को आच्छादित कर दिया, और उसको कहा है अहंकार। और उस अहंकार के कारण फिर आप अपने को लिमिटेड, इंडिविजुअलिटी या सीमित व्यक्तित्व मान लेते हैं। फिर आपको चाहिए अनंत सुख, क्योंकि आप तो स्वरूप से अनंत सुख है। तो उस सुख, वो सुख आपको मिलता नहीं जब आप अपने को व्यक्तित्व मान लेते हैं। तो सुख की खोज में भ्रमवश आप क्या करते हैं, आप वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे, रिलेशंस को मजबूत करेंगे, चीजों का संग्रह करेंगे। ये आपको भ्रम है, ज्ञान है। अपने शरीर को ज्यादा पुष्ट करेंगे, इन सब चीजों से मुझे सुख मिलेगा। लेकिन जो प्योर ब्लिस होता है, वो ऐसा ब्लिस होता है जिसमें कोई प्रतिकूलता ना हो। सांसारिक चीजों में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों आती हैं, विषमताएं हैं, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है वो ही भेद पर आधारित है। मैं तुमसे भिन्न हूं, आप उससे भिन्न है। ये जो भेद कर डाला, आधार सब एक है जो कि परमात्मा है, लेकिन ऊपर से हमने ये आरोपण, आवरण, आच्छादन कर दिया, और उस भिन्नता के कारण हमारा स्वरूप ढक गया। सच्चित आनंद जो मैं हूं, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आनंद, और उसका मुझे रस भी आता है। जब मैं सोता हूं तो मुझे परम आनंद आता है।
अब मैं जागता हूं तो मुझे चाहिए वैसे ही आनंद सुख का, लेकिन मैं खोजता हूं उसे बाहर की चीजों में भ्रम के कारण। क्यों खोजता हूं? क्योंकि मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन, मैं एक शरीर हूं, शरीर का मतलब मन बुद्धि इंद्रियां सब इत्यादि, मैं एक व्यक्तित्व हूं, ऐसा कर लिया। तो यदि ये भ्रम या ये अज्ञान टूट जाए तो आप अपने सच्चित आनंद स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। और सारी आध्यात्मिक यात्रा यही है कि आप व्यक्तित्व इस भ्रम से बाहर निकलें और अपने नित्य प्राप्त स्वरूप को जानें, जो कि सच्चित आनंद है। और जैसे ही आप उस स्वरूप में आ जाएंगे, उस स्वरूप का आपको बोध हो जाएगा, तो फिर आपके लिए पाने के लिए, करने के लिए, जानने के लिए कुछ भी नहीं रहता। आपने सब पा लिया क्योंकि आप पूर्ण हैं, अनंत हैं। आपको जानने के लिए कुछ नहीं रहता। आप अपने स्वरूप में आ गए तो सब कुछ आपने जान लिया, आप सर्वज्ञ हो गए, आप अनंत चक्षु के हो गए। ऐसे व्यक्ति का मतलब ये नहीं हो संसार की सारी वस्तुओं का ज्ञान होगा, लेकिन फिर आपको जानने की कोई चाह ही ना रहेगी, क्योंकि बाहर की चीजों की जानने से और ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने को जानना है, तो आप उसको कहा सर्वज्ञ, अनंत चक्षु, महावीर अनंत चक्षु हो गए और ब्लिसफुल, परम आनंद। तो ये जब आप परम पूर्ण हो गए, आप अनंत हो गए, आप परम आनंद हो गए, फिर आपको खुद ही आपकी चाह भी खत्म हो जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा मृत्यु का। अभी मृत्यु का डर क्यों होता है या लॉस का डर क्यों रहता है? क्योंकि मैं अपने को सीमित मानता हूं, उसमें से मैंने वस्तु इकट्ठी करी, कोई वस्तु मेरी कोई ले ना जाए, हानि ना हो जाए, इसका डर। ये शरीर मेरा खत्म ना हो जाए, मृत्यु का डर। लेकिन जब मैंने देख लिया कि मैं तो अनादि और अनंत हूं, तो फिर मुझे मृत्यु का भय नहीं, तो मैं निडर हो गया। उसमें जब मैं समत्व में आ गया, वहां पे कोई प्रतिकूलता ही नहीं है, ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता, वैसी स्थिति है। तो मुझे मुझे किसी से बैर नहीं रहा, निर्भयता आ गई मुझमें, समता आ गई, और मैं चिंता मुक्त हो गया। तो अपने स्वरूप को, सच्चित आनंद को यदि आपने जान लिया कि आप सच्चित आनंद स्वरूपम हैं, तो उसके बाद आपके अंदर निश्चिंतता, निर्भयता, निर्भयता आ जाती है। और आपको चाहने के लिए, करने के लिए, पाने के लिए, सोचने के लिए कुछ भी नहीं रहता। जो जैसा चल रहा है वो चलता है। यूनिवर्स या एक हायर पावर आपको चलाती है, आपका संचालन करती है। जो पावर सूर्य को चला रही है, जो पावर चंद्रमा को चला रही है, जो पावर सबको चला रही है, वो ही शक्ति केवल आपको संचालन करती है और आपका उपयोग करती है। और आपके अंदर कोई विचार भी नहीं उठता, आपके अंदर स्फूर्णाएं पैदा होती हैं। उसको कहा स्फूर्णा। अब खाना है, खाने के लिए जब भूख लगती है विचार पैदा नहीं होता, उसको कहते हैं स्फूर्णा। संतों के अंदर विचार पैदा नहीं होते, स्फूर्णा पैदा होती हैं। स्फूर्णा में और विचार में ये फर्क है कि विचार के पीछे कभी कभी वासनाएं होती हैं, और विचार हमारी जो हिडन टेंडेंसीज हैं उनके कारण हमारे अंदर पैदा होते हैं। बट स्फूर्णा बड़ी नेचुरल, नॉर्मल होती है, और वो खुद ब खुद उत्पन्न होती हैं। और उस स्फूर्णा से प्रवृत्त होकर के यदि कुछ कार्य किया जाए तो वो स्फूर्णाएं आपके मानस पर कोई अंकन नहीं करती, कोई कोई भी चीज रजिस्ट्रेशन नहीं होती वहां। तो आप उसी तरीके से निर्लेप रहते हैं। तो संतों का जीवन ऐसा होता है, इसलिए जो भी कुछ है हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और उसमें जो भी उनका योगदान होगा वो नेचर, सृष्टि, ईश्वर, हायर पावर उनका उपयोग कर लेगी। संत बैठा है आराम से, अभी कहीं से कोई आ गया, बाबा वहां चलो, वहां पे लोग बड़े परेशान घूम रहे हैं,
वो जो आया वो ईश्वर का निमित्त है, वो उसको निमित्त मानेगा, वहां पे उसके साथ चला जाएगा। वहां भीड़ लगी है, कोई प्रॉब्लम है, उसका उसको किसी तरह से हल करने की कोशिश करेगा। इस तरह से द वो सेज बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ हायर पावर। उसका डूअरशिप नहीं रहता, कर्ता भाव नहीं रहता। तो कहा कि करना, जो कर्तापन है ये भी जड़ता है, ये हमारे मन बुद्धि में होता है। विचार जो है वो भी हमारे बुद्धि में होते हैं, वो भी जड़ है। करना भी जड़ता में होता है, सोचना भी जड़ता में होता है, चाहना भी जड़ता में होता है। ये सब जड़ है, ये हमारे स्वरूप में नहीं होते। जब आप स्वरूप में अपने आ जाते हैं तो आपकी कोई चाहना नहीं रहेगी, आपका कोई विचार नहीं रहेगा, आपका कुछ करना नहीं रहेगा, आप पूरी निर्दोषता में आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माध्यम से कुछ नहीं होगा। आपके माध्यम से अनंत कर्म होंगे, लेकिन आपके अंदर कर्ता भाव नहीं रहेगा। वो कर्म भी अकर्म की तरह निष्कामता के कारण हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने तो जीवन भर समर्पित भाव से शरणागत की तरह उन्होंने कर्म किए, और इतने बड़े बड़े कर्म किए। आप देखें, विवेकानंद जी थे, कितना उन्होंने कुछ किया। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर 20-22 साल में उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना कर दी, और उसके बाद कहते हैं हे भगवान, अब मुझे कुछ करने को ना बचा, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूं। फिर उनके भाई, जिनको वो गुरु मानते थे, उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा टाइम और टिको। तो संत जो है, उसके हृदय में इवन जीने का भी कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो तो अपने को अमर मानता है। वो इस शरीर को बस की भांति मानता है। तो आपका स्वरूप सत चित आनंद है। इसी चीज को जानने के लिए हम सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस करते हैं, जो आज भी करेंगे। सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस में क्या करते हैं? हु एम आई के जरिए मैं ये जानना चाहूंगा कि ये मैं, क्योंकि ये जो मैं है, ये मैंने ही आवृत्त कर रखा है, मैंने ही ढक रखा है सत को। ये मैं असत है। ये मैं, जो मैं बार बार मैं बोलता हूं, ये मैं मेरे शरीर से तादात्म्य है, इसका शरीर मन बुद्धि से, मेरी पर्सनैलिटी से। ये मैं रिप्रेजेंट करता है मेरी पर्सनैलिटी को। और कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी व्यक्तित्व, वो जो है अहंकार है। और अहंकार जो है प्रकृति के कैटेगरी में आता है। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, वो जड़ है। लेकिन उस जड़ को हम जो है, उस असत को हम सत मान लेते हैं, सत के प्रकाश के कारण। वो वास्तव में परिवर्तनशील है, विकारी है। इतना ही जानना है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानें, कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। यही अध्यात्म का उत्कर्ष है। यही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का ध्येय है, कि वो ये जान ले कि वो सच्चित आनंद है। सुख, हम परम आनंद है। जहां सुख मिलता है, उससे आप प्रेम करते हो, ये आपने देखा होगा। और आप देखो, आप सब में ज्यादा प्रेम अपने से करते हो, तो इसलिए सब में ज्यादा सुख आपको अपने में मिलता है। सब में ज्यादा सुख उसको कहा परम आनंद। जब आप असंग हो जाते हो, जब आप बाहर से निर्लेप हो जाते हो। और उसका एक उदाहरण है सुसुप्ति। सुसुप्ति में आप बाहर से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। सुसुप्ति मतलब प्रगाढ़ निद्रा। उसमें आपका कोई बाहर से कांटेक्ट नहीं रहता। आपकी कितनी साधन सामग्री है, आपके कितने महल व्यापार हैं, उस सब से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। अपने मन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, इंद्रियों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, शरीर की भी आपको सुध नहीं रहती। और जब आप सोते हो, तब तो आप मूर्छा में होते हो, अविद्या में। लेकिन जब उठते हो, तो आपको ये लगता है, अरे कितना गहरी में नींद सोया, और कितना आनंद और कितना सुख था, घना सुख था। तो कहते हैं बस वही जागते हुए यदि हो जाए हमको, जागते हुए वो मूर्छा में है,
यही चीज अपने स्वरूप का हम सजगता से जागते हुए अपने स्वरूप में ठहरे रहें, तो हम हमारा जो है हमारी स्थिति अध्यात्मवेत्ता की, आत्मवेत्ता की हो जाएगी, तत्वदर्शी की हो जाएगी। वही बोध की स्थिति है जो कि कोई संत, कोई महर्षि, कोई ब्रह्म ऋषि की होती है। जो ये तीनों अवस्थाएं हैं, सुसुप्ति, प्रगाढ़ निद्रा, ड्रीम, स्वप्न अवस्था और जागृति, कहने लगे ये तीनों अवस्थाएं जो हैं ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक इसके नीचे जो फाउंडेशन है, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है उसका नाम दिया तुर्यम और अवेयरनेस। वो फाउंडेशन है, सबस्ट्रेटम है, उसके ऊपर ये तीनों फिल्म की तरह हैं। जैसे कि सिनेमा का स्क्रीन है और उस पर फिल्म आई, एक फिल्म आई जिसमें सब ब्लैंक ब्लैक हो गया, पूरा डार्कनेस, वो हो गई सुसुप्ति। एक में थोड़ा कुछ सीन आए और दूसरे में और जो है जागृत के सीन आए। तो इस तरह से ये तीन अवस्थाएं एक प्रोजेक्शन है, उसके अंदर जो उसके जो नीचे अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, उसको कहा अवेयरनेस, सच्चित। वो हमारा स्वरूप है। सच्चित के ऊपर ये मात्र प्रोजेक्शन है और हम इसको रियलिटी मान लेते हैं। यही अज्ञान है। तो इस अज्ञान को जैसे ही हम हटाते हैं, हमें अपने नित्य स्वरूप के, हमें अपने सच्चित आनंद का बोध हो जाता है। तो संतों ने क्या कहा कि वो तत्व जो है हमेशा आपके पास है। सच्चित आनंद स्वरूप आपका हमेशा पास है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो आपसे दूर गया हो। लेकिन आपने भ्रम के कारण, आपने अज्ञान के कारण अपना संबंध, अपना तादात्म्य बाहर की वस्तुओं से, संसार से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जोड़कर अपने को एक व्यक्तित्व बना लिया, जिससे भिन्नता आ गई, जिससे विच्छिन्नता आ गई। और जो वो एक तत्व है, एकत्व लिए हुए वो तत्व जो कि एटर्नल है, शाश्वत है, कभी न बदलने वाला है और जो हमेशा प्रकाशवान है, उस पर आपकी निगाह नहीं गई। जबकि उसके बिना कुछ संभव ही नहीं है। सबका आधार वही है, उसी से सब एराइज होता है और उसी में सब विलय हो जाता है। जैसे कि समुद्र है, सागर है, सागर का जल है, उससे लहरें उठती हैं और कितनी भी बड़ी लहर हो वो उसी में फिर समाहित हो जाती है, विलय हो जाती है। ऐसी व्यक्ति, प्राणी, वनस्पति उसी अवेयरनेस से, उसी सत्य से उनकी उत्पत्ति होती है और उसी में विलीन हो जाते हैं। मैं शरीर रूपी व्यक्तित्व एक समय में पैदा हुआ। कुछ समय मेरा शरीर शिशु से बालपन पे, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरा जो स्वरूप है, जो मेरी नित्य स्वरूप है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो संत को क्या लगता है, ये केवल एक आवरण मात्र है, वस्त्र है। तो शरीर जब जा रहा है तो उसको उसकी चिंता नहीं, उसका डर नहीं। गीता में भी कहा है, पुराना वस्त्र छोड़ करके जैसे कि नया वस्त्र कोई धारण करता है, ऐसे ही आत्मा भी मृत्यु के समय जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके कर्मों के अनुसार नए शरीर को धारण करती है ये अर्जुन। इसलिए शरीर के लिए शोक नहीं करना, और आत्मा के लिए तो शोक क्यों करना, आत्मा तो हमेशा जैसी की तैसी है। तो यदि आप शरीर और आत्मा के भेद को समझ लें, प्रकृति और पुरुष के भेद को समझ लें, नश्वर और अनश्वर के भेद को समझ लें, विकारी और निर्विकारी के, और जो इन दोनों को संयुक्त करने वाला अज्ञान के कारण चित्त जड़ ग्रंथि है,
जिसने चेतन और जड़ को, शरीर को और अवेयरनेस को, चेतन को जोड़ दिया, और जिसका नाम कहा गया अहंकार। अहंकार का मतलब है मैं। इस मैं को, यदि ये मैं की ग्रंथि टूट जाए, बस उसके बाद आपको अपने सच्चित स्वरूप का भान हो जाएगा, आपकी नजर खुल जाएगी, बोध हो जाएगा। वो अभी भी आप हैं, कभी ऐसा हो ही नहीं आप वो ना हो, लेकिन आपको उसका बोध नहीं होता। पर्दा है, आपकी नजर पे एक पर्दा है, आपकी दृष्टि भ्रमित है, वो भ्रम को हटाना है केवल। तो उसी के लिए संतों ने आउट ऑफ कंपैशन, दया के भाव से, करुणा के भाव से बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताई, बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताई, साधन बताए। उससे आप जो है धीमे धीमे अपने को वापस अपने स्वरूप में ला सकते हैं। और जो ये अज्ञान का आवरण है कि मैं एक व्यक्तित्व हूं अहंकार के कारण, उससे निवृत्त हो सकते हैं। और जो नित्य प्राप्त परमात्मा है, नित्य प्राप्त सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका आपको बोध हो सकता है। और जब उसका बोध हो गया, फिर आपके अंदर न कोई चिंता है, ना कोई डर है, ना कोई बैर है। आप समता में, आनंद में रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। आपको चाहने के लिए, सोचने के लिए, पाने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं रहता। लेकिन तभी भी आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से, आपकी मन बुद्धि के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति, हायर पावर, उसका उपयोग करते हुए बहुत सारे कार्य आपके माध्यम से कराती है। और आपका जीवन परम संतोष में, परम आनंद में, परम तृप्ति के, करुणा के भाव से भरा हुआ होता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का, ये शास्त्रों में कहा गया, ये संतों ने कहा है, व्यक्तित्व के रूप में आपको धन दौलत, मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए तो कार्य करना पड़ता है, लेकिन अपने स्वरूप में लौटने के लिए कुछ नहीं करना है। और अपने स्वरूप में लौटने का हर एक में संभावना है, लेकिन आप कितना संग्रह कर पाएंगे, कितना व्यापार आपका अच्छा चलेगा, कितना आपका मान प्रतिष्ठा रहेगी, ना रहेगी, ज्यादा रहेगी, ये आपके हाथ में नहीं है। इसके पीछे प्रारब्ध के कर्म है। तो गलती हमसे क्या होती है, हम बहिर्मुखी होकर के सुख पाने की चाह में, चाहते हम सुख हैं और सुख अंदर है, लेकिन गलती से संस्कारों के कारण हमको लगता है कि सुख बाहर है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन का कपड़ा फट गया, अंदर झोपड़ी में बैठ करके सिलाई कर रहे थे सुई से, और सुई उनकी गिर गई और अंधेरा हो गया। बाहर जो है स्ट्रीट लाइट थी, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने सुई वहां पे खोजना शुरू कर दिया। खोज रहे हैं, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, सुई उनको मिलती नहीं। वहां से कोई बुद्ध पुरुष निकले, कोई फकीर निकले, अरे मुल्ला जी आप क्या कर रहे हो, मेरी सुई गिर गई, सुई खोज रहा हूं। सुई गिरी कहां पर, सुई तो वहां झोपड़े में गिरी है, वहां तो अंधेरा है, यहाँ पे लाइट है इसलिए ढूंढ रहा हूं। तो फकीर ने कहा ये बड़ी अजीब बात है, अरे सुई जहां पर है वहां पर उसकी तलाश करोगे तो मिलेगी ना, यहाँ पे प्रकाश है तो यहाँ तलाश करोगे कैसे मिल जाएगी। तो मुल्ला को जब बार बार भी बताया तो भी उसकी समझ में ना आई। कहने लगे आप गुरुजी आप जाइए, मैं अपनी सुई खुद ढूंढ लूंगा। तो ये एक तरीके से हम में से हर एक व्यक्ति का, जब हम अपने को व्यक्तित्व मानते हैं, हम परमात्मा की तलाश, सुख की तलाश, आनंद की तलाश बाहर करते हैं। बाहर की दुनिया में हमें चकाचौंध लगती है, आकर्षण लगता है, उसमें हमको बहुत मोह के कारण, ममत्व के कारण उसमें मैं लिप्त रहता हूं। और जो अंदर है, जहां पर कि परम आनंद, ब्लिसफुल मेरा सेल्फ है, उधर मैं उसको नहीं खोजता, वहां पे मैं उस नित्य प्राप्त तत्व को देखने की चेष्टा नहीं करता। और हमारे संत ऋषि सब के सब केवल बार बार इसी बात को कहते हैं
कि बहिर्मुखता छोड़ो, अंतर्मुखी बनो और अंदर उस प्योर ब्लिस को, उस सच्चित आनंद स्वरूप को निहारो, उसका बोध करो, ताकि आप पूर्णता को, आप परम शांति को, आप परम आनंद को प्राप्त कर सको। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। हरि ओम।